साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन राजस्थान का स्थिति विस्तार से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, आज उसी क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में देखिए अपन ने लगभग 25 के समथिंग क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके आगे की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, यानी कि जो शेष अधिशेष जो क्वेश्चन रह गए थे अपने, उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। पच्चीस क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में देख लिए थे। उसके बाद में अब बात करेंगे अपन 27वां क्वेश्चन, सॉरी 26वां क्वेश्चन। बताइएगा, देखिए इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 7 अगस्त 2023 को किस संभाग का गठन किया गया था। यहाँ पे लिखा है 7 अगस्त 2023 को। देखिए मैंने पहले आपको बताया था और आपको भी अच्छे से पता है कि भाई राजस्थान में पहले 33 जिले व 7 संभाग थे और 4 अगस्त 2023 को एक उद्घोषणा हुई थी और उसके बाद में विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया था 7 अगस्त 2023 को। और उसमें कहा गया था कि वर्तमान में अब जो है राजस्थान के अंदर 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाए जाएंगे और उसके बाद में इनका विधिवत रूप से उद्घाटन कब हो गया था, 7 अगस्त 2023 को इनका विधिवत रूप से क्या हो गया था, उद्घाटन हो गया था। अब ये 3 संभाग जो बने थे, ये 3 संभाग बने कौन कौन से थे, तो देखो एक तो संभाग बनाया गया था सीकर संभाग को, सीकर के बाद में बांसवाड़ा को बनाया गया था और बांसवाड़ा के साथ साथ में एक संभाग और बनाया गया था, वो कौन सा था, पाली। ये राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए थे। अब वर्तमान में जो है, पहले ये संभाग टोटल 7 थे, अब 3 और बना दिए, तो अब इनकी संख्या जो है वो बढ़ करके टोटल कितना हो गई, 10 संभाग हो गए। तो राजस्थान में 7 अगस्त 2023 को 3 जो नए संभाग बने वो कौन कौन से संभाग हैं, पाली संभाग है, बांसवाड़ा संभाग है, सीकर संभाग है, भरतपुर संभाग नहीं है। तो इसमें से आपको देखो 1, 2 और 3 किसी में दिख रहा है क्या भाई, 1, 2 ये तो नहीं होगा, 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब जो होगा वो राइट क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान कैबिनेट के नए जिले और संभाग बनाने की अनुमति कब दी गई थी। राजस्थान कैबिनेट ने नए जिले व संभाग बनाने की अनुमति कब दी। कल भी ऐसा क्वेश्चन अपन पढ़े थे। अब देखिए इसका आंसर बताइएंगे आप कि कब दी थी अनुमति, कब मिली थी। देखो मैंने कहा था कि मार्च 2022 में तो रामलुभाया की जो आईएएस अधिकारी थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था जिसे अपन रामलुभाया समिति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रामलुभाया समिति कहते हैं। और इसी रामलुभाया समिति ने सिफारिश की और इसी सिफारिश के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 मार्च 2023 को विधानसभा में इस बात की घोषणा की कि राजस्थान में जो है वर्तमान में अब 19 नए जिले व 3 संभाग बनाए जाएंगे। और इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी, उस अधिसूचना की डेट आपसे पूछी जा सकती है, वो जारी हुई थी 4 अगस्त 2023 को। और उसके बाद में सरकार ने यह घोषणा कर दी, विधिवत रूप से इनका उद्घाटन जो किया गया वो 7 अगस्त 2023 को किया गया। विधिवत रूप से इन जिलों का उद्घाटन जो हुआ वो कब हुआ भाई, 7 अगस्त 2023 को। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैबिनेट ने अनुमति कब दी थी, तो कैबिनेट ने अनुमति कब दी, 7 मार्च 2023 को, 6 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को, 4 अगस्त 2023 को। बताओ देखिए 17 मार्च 2023 को क्या हुआ था, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाया समिति की सिफारिश पर 19 नए जिले व 3 संभाग बनाने की क्या कर दी थी, अनुमति दे दी थी, घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान में 19 जिले व 3 संभाग बनाने की अधिसूचना कब जारी हुई थी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी वो अधिसूचना कब जारी हुई थी, 4 अगस्त 2023 को। और इसका जो विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था, ये उद्घाटन कब हुआ था, 7 अगस्त 2023 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिसूचना कब जारी हुई थी। अब ये क्वेश्चन है तो भाई इसमें तो देखो अधिसूचना की बात कर रहे हैं ना, तो ये बाई मिस्टेक है, यहाँ पे 4 कर लेना, 4 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में वर्तमान में कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी है। तो देखो संभाग तो है 10 और जिले हैं 50। तो आपसे इसी क्रम में पूछे तो इसी क्रम में बताना है आपको, 10 जिले, सॉरी 10 संभाग
33 जिले नहीं, 33 जिले पहले थे। 10 संभाग और 50 जिले, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए 1 नवंबर 2000 से पूर्व भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? भाई 1 नवंबर 2000 के बाद में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद में जो है वो राजस्थान इसका सबसे बड़ा क्या बन गया था, राज्य बन गया राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। वो कब बना, 1 नवंबर 2000 के बाद। अब 1 नवंबर 2000 को ऐसा क्या हुआ था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, तो पहले कौन सा था, मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल का 2.5 गुना है? ये क्वेश्चन बताओ, आप कमेंट करके आंसर बताओ। देखो कल भी मैंने 1-2 क्वेश्चन कहे थे आप लोगों को कि उसका भी आपको कमेंट करके आंसर बताना था, लेकिन आपने बताया ही नहीं। बताओ देखें किसका ये 2.5 गुना है? बताओ भाई, श्रीलंका का कितना गुना है, नेपाल का कितना है, जर्मनी का कितना है, जापान का कितना है? ढाई गुना आपसे पूछा गया है, कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के लगभग समान है? जर्मनी, श्रीलंका, नेपाल, और नेपाल के बाद में क्या दे रखा है, बेल्जियम। तो बताओ इसमें से किसकी समान है? बताओ बताओ। देखो ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ना कांगो गणराज्य होना चाहिए था, बाय मिस्टेक है इसमें। आगे देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखो सुनो मेरी बात, राजस्थान जो है वो राजस्थान सीमा बनाता है, टोटल स्थलीय सीमा बनाता है, अपने को पता है 100% स्थलीय बनाता है, जिसमें से 5,920 किलोमीटर तो जो है वो टोटल स्थलीय सीमा बनाता है, यानी कि 100%। इसमें से अगर अपन बात करते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्य भी बनाता है। ये तो कैसी सीमा है, अंतरराज्य सीमा। और अंतरराज्य के साथ साथ में और कैसी सीमा बनाता है, अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब ये अंतरराज्य सीमा जो है ये कितने राज्यों के साथ में बनाता है, 5 राज्यों के साथ, 5 भारतीय राज्यों के साथ में बनाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश, और वो एक देश कौन सा है, पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के साथ जो इसकी टोटल सीमा की लंबाई है ये कितनी है, इस टोटल सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो कि कुल स्थलीय सीमा का कितना परसेंट है, 18% है। आपसे पूछा जाए कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर, जो कि कुल स्थलीय सीमा का कितना परसेंट है, 18%। अगर बात करें अंतरराज्य सीमा की, तो अंतरराज्य सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है, और 5 राज्यों के साथ में ये जो सीमा लगती है इसकी लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर। कितनी है, 4850 किलोमीटर, जो कि कुल स्थलीय सीमा का कितना परसेंट है, 82% है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? आपसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो कितनी है, 1070, व अंतरराज्य सीमा कितनी है, 4850। अंतरराज्य सीमा कितनी है, 4850। अब 1070 व 4850 कहाँ है, देखो इसमें भी है क्या, नहीं है, इसमें भी, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, अंतरराज्य सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है और टोटल कितना परसेंट है इसका, तो अंतरराज्य सीमा का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे? आपके सामने लिखा है कितना परसेंट है अंतरराज्य सीमा, 82%, और अंतरराष्ट्रीय सीमा 18%। राइट, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपको। आप देखिए इन क्वेश्चन को बार बार देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन भी बहुत है, इसके अलावा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ेंगे तो आप ही ना। नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, अंतर पूछा गया है आपसे उत्तर से दक्षिण। देखो उत्तर में मैंने कहा था आपको कि उत्तर में जो जगह है वो कोणा गांव है, और ये कोणा गांव कहाँ है, श्रीगंगानगर में। दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में बांसवाड़ा का
बोरकुंड गांव है। इसकी यहां से यहां तक की बात करें अपन, ये तो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826। अगर बात करें अपन पूर्व पश्चिम की, तो पश्चिम में यहाँ पे बात करते हैं तो इसका सबसे पश्चिमी जो है वो कौन सी जगह है? कटरा। और ये कटरा कहाँ पर है? सम तहसील जैसलमेर में। और इधर कौन सा है? सिलोन या सिलावट। और ये सिलावट जो जगह है वो कहाँ पर है? धौलपुर में है। और यहाँ की जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है। आपसे पूछा जाए भाई उत्तर से दक्षिण की तो कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की आप क्या बताएंगे? 826 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 869 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे? 869 में से 826 को जब माइनस करते हैं तो अपने पास में कितना आएगा? 43 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। कितने किलोमीटर का आ जाएगा राजा? 43 किलोमीटर का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है कि भाई जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए थे, आगामी एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और इनको याद करना पड़ेगा। भाई स्थिति विस्तार पढ़ रहे हैं ना, स्थिति विस्तार में माना कि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आई बात समझ में? आगे देखो नेक्स्ट। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण की लंबाई कितनी है? ये विकिरण की लंबाई आपसे पूछ लिया, तो बताओ विकिरण की लंबाई कितनी है? विकिरण की लंबाई कमेंट करके बताओ। उत्तर से दक्षिण और पूर्व के पश्चिम की तो मैं बता दिया आपको, अब विकिरणों की लंबाई तो आप ही बताएंगे ना। आपसे पूछा है उत्तर से दक्षिण, और सॉरी उत्तर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण की लंबाई। ये वाली दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। यहां पर उत्तर पूर्व, यहां पर दक्षिण पूर्व, यहां पर दक्षिण पश्चिम, और इधर उत्तर पश्चिम। आपसे ये विकिरण जो है, ये विकिरण आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए ये वाली तो मैंने अभी बताया आपको कि उत्तर वाली ये तो है 826 और ये है 869। अब आपसे पूछा है ये विकिरण की, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण, सॉरी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की पूछा है आपसे, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी आएगी? तो देखो इस डिस्टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो ये है 850 किलोमीटर। कितनी है? 850। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस होगी 784 किलोमीटर। आई बात समझ में? देखना मैं यहाँ पे सबको एक साथ में लिख देता हूँ कि उत्तर से दक्षिण जो है ना, उत्तर दक्षिण ये तो है 826। बात करें अपन पूर्व पश्चिम की, तो पूर्व पश्चिम है 869। अगर अपन बात करें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी इसकी वो है 784। बात करें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, तो वो कितनी है? 850। ये चार डिस्टेंस है, जिसमें से विकिरण तो ये वाले हो गए दोनों, और वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई यहाँ हो गई। ठीक है, आगे चलो। राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस जिले में बनी थी? किस जिले में बनी थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हुआ था। और इसका क्या था मुख्य उद्देश्य या स्लोगन क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? श्री गंगानगर से। नेक्स्ट है, राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार में क्रम से अंतर है। अब बताओ ये आप, इसका मैंने कल भी बताया था कि 23 3 से 30 डिग्री 12 मिनट है, और 78 17 से 69 30 से 78 17। देखिए ये तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 3 मिनट, और 3 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर अपन बात करें पूर्व पश्चिम की, तो ये कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब इसका आंसर बता दो।
भाई आपको तो क्या करना है, सीधा सा डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 30 डिग्री 12 मिनट, और इसमें से माइनस कर दो आप किसको 23 डिग्री 3 मिनट को, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो इधर 9 आ जाएगा, ये 0 मिनट आ जाएगा, और ये कितना है 7 डिग्री 9 मिनट कहीं दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ये रहा, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार का अंतराल। और जब इसमें से अपन इस देशांतरी विस्तार के लिए 78 डिग्री 17 मिनट में से अगर माइनस करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट को, तो अपने पास में आ जाएगा कितना 8 डिग्री और 47 मिनट आ जाएगी। भाई कितना आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये तो हो गया अपना क्या देशांतरीय अंतराल, देशांतरीय अंतराल हो गया। और 7 डिग्री 9 मिनट जो है ये क्या हो गया अक्षांशीय अंतराल। क्या हो गया भाई अक्षांशीय अंतराल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर। मैंने क्या कहा कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय होने में लगभग कितना अंतर पाया जाता है। मैंने कह दिया आपको कि राजस्थान का जो देखो, मैंने कहा था कल भी आपको बताया था कि जो देशांतर रेखा होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं देशांतर की, और ये देशांतर जो है ना वो निर्धारण करती है किसका समय का। और समय में जो अब देखो राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है, राजस्थान का देशांतरीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है, सॉरी राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है 8 डिग्री 47 मिनट है। अब ये 8 डिग्री 47 मिनट है, हम जानते हैं कि भाई 1 डिग्री देशांतरीय जो अंतराल होता है इसको पार करने में लगभग कितना समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है 4 मिनट का। तो बताओ ये है 8 डिग्री 47 मिनट को पार करने में कितना लगेगा, जब 8 डिग्री को अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 8 डिग्री में 8 चौक 32 मिनट, तो ये हो गई। अब ये आधा है, आधे में 2 मिनट, ये कितना हुआ 34 हो गया। अब ये देखो 30 में आधा होता है ना, तो उससे भी एक और एक से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसमें एक और ऐड कर देंगे अपन, लगभग कितना देगा 35 डिग्री। तो बताओ भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितना अंतर आ जाएगा 35 डिग्री का। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ ले कि भाई पूर्वी बिंदु है कौन सा और पश्चिमी बिंदु है कौन सा, तो पूर्वी बिंदु तो है सिलावट या सिलान गांव, जो कहाँ पर है धौलपुर में, और इधर जो है वो कौन सा है कटरा, और ये कटरा जो है वो कहाँ पर है सम तहसील जैसलमेर में है। तो राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में जो समय अंतराल होगा वो लगभग कितना डिग्री का होगा, कितने मिनट का होगा 35 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो फिर आंसर बताओ। नए जिलों की सर्जन के बाद राजस्थान में कौन से जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि पहले जो है वो पाकिस्तान के साथ में, देखो सीमा जो प्रारंभ होती थी इसका प्रारंभ होता था हिंदुमल कोट से, और लास्ट बिंदु जो था देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदुमल कोट, और ये हिंदुमल कोट से लेके इसका जो लास्ट बिंदु था वो था भाखासर, और ये भाखासर जो स्थान है ये कहाँ पर है बाड़मेर में। अब सुनो यहाँ पे इसके साथ में जो सीमा बनाने वाले जो जिले थे वो कौन कौन से हो गए, श्रीगंगानगर हो गया, और श्रीगंगानगर से अलग होके नया जिला बना था, और वो नया जिला कौन सा बना था अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में यहाँ पे आएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में कौन सा जाएगा ये भाखासर स्थान कहाँ पर है बाड़मेर में। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई, श्रीगंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी जैसलमेर बाड़मेर। 2 नए जिले हो गए, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 4 जिले हुआ करते थे श्रीगंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, अब वर्तमान में 6 जिले हैं श्रीगंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी जैसलमेर बाड़मेर हो गए 6। अब देखो इसमें श्रीगंगानगर जयपुर, जयपुर तो नहीं बना था भाई, आगे देखो तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं श्रीगंगानगर बाड़मेर फलोदी अनूपगढ़, बिल्कुल सही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ फलोदी अनूपगढ़, क्या पूछा है ये हनुमानगढ़ जो है ये सीमा नहीं बनाता। श्रीगंगानगर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कहाँ बनाता है सीमा बताओ, बांसवाड़ा तो सबसे दक्षिणतम है। तो यहाँ पे जो है इसका सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर है। यानी कि श्रीगंगानगर बाड़मेर फलोदी अनूपगढ़ जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से ये जो 4 जिले हैं ये इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अभी मैंने कहा जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन देखे थे इस तरीके से बाखासर बाड़मेर हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर, तो यहाँ पे देखो एक तो है श्रीगंगानगर,
श्रीगंगानगर के बाद में बात करते हैं तो नया जिला जो बना था वो है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में फिर बीकानेर आ जाएगा, और बीकानेर के बाद में क्या आएगा, फलोदी। फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। हो गए। अब इसमें से आप लोग ध्यान रखना कि भाई ये गंगानगर जो है ये इधर पंजाब के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है, और इधर बाड़मेर जो है ये गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। तो अब ये देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले हैं। मैंने कल भी कहा था आपको कि श्रीगंगानगर, आप लोग अगर कल वाली क्लास नहीं देखे थे तो एक बार उसको देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, देखो आपको सब सब अपनी जगह पे आजकल सब महान है कि नहीं है। अपन किसी को कुछ बोलने से कोई किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो अपने खुद की इच्छा होगी तो पढ़ेंगे अपन, सही है कि नहीं है। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है, इधर बाड़मेर भी वही अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय देखो, एक तो अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी जैसलमेर, अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी जैसलमेर, ऑप्शन आपके सामने है। इसमें देखो गंगानगर, गंगानगर नहीं आएगा, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। तो देखो इस तीन में ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तीनों में गंगानगर है, तो ये तो डिलीट हो गए सारे, और जो रह गया वो आंसर हो गया। भाई फलोदी भी बना रहे हैं, अनूपगढ़ भी बना रहे हैं, और जैसलमेर भी बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। ये जयपुर ग्रामीण है रे भाई, यहाँ पे देख लेना है इसको। अब बता दो इसका आंसर क्या आएगा। राजस्थान का वह जिला बताना है। देखो पहले तो पाली बनाता था 8 के साथ में, अब वर्तमान में नवीन जिलों का गठन हो गया। नवीन जिलों के गठन के बाद में कौन कौन से जिले हैं, या कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, बताओ। देखिए जल्दी से इनके आंसर बताओ। देखो ये टोंक जो दे रखा है ना, ये 8 के साथ बनाते हैं, पाली 7 जिलों के साथ बनाते हैं, चित्तौड़गढ़ 7 जिलों के साथ बनाते हैं, और जयपुर ग्रामीण जो है वो 10 जिलों के साथ। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया, जयपुर ग्रामीण। नेक्स्ट है 21 जून को कर्क रेखा पर नो शेडो जोन, नो शेडो जोन राजस्थान के किस जिले में बनता है। यानी कि 21 जून को सूर्य जो होता है वो लंबवत कहाँ पर चमकता है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, बालोतरा, बताओ इसका आंसर। क्या कह रहे हैं, 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। बोले तो बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या देगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट 27 डिग्री अक्षांश व 74 डिग्री देशांतर आपस में एक दूसरे को किस स्थान पे काटते हैं। देखो ये चिंकली गांव से होके है ना, डूंगरपुर के चिंकली गांव से होके गुजरती है, वो कर्क रेखा गुजरती है। सम तहसील ये जैसलमेर में है, लापोलाई नागौर में है, और कटरा ये जैसलमेर में है, ठीक है। तो बताओ कौन सा आ जाएगा, लापोलाई गांव आ जाएगा जो कि नागौर में है। नेक्स्ट राजस्थान के 50 जिलों को प्रशासनिक मंडलों में कितने में विभाजित किया गया है। कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक मंडल का मतलब क्या हो गया, संभाग, और संभाग कितने वर्तमान में 10, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाक सीमा के संबंध में असत्य कथन है। यह एक कृत्रिम सीमा रेखा है, अध्यारोपित सीमा रेखा नहीं है, असत्य है पूछे। इसका नाम रेड क्लिफ है, इसकी कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर नहीं है। देखो यह एक कृत्रिम रेखा है क्या, अध्यारोपित सीमा रेखा नहीं है, गलत बात। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, ये तो सही है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 5,920 है, नहीं है, ये बात भी सही है। यह एक कृत्रिम सीमा रेखा है, ये बात भी सही है। अध्यारोपित सीमा रेखा नहीं है। ये पढ़ो एक बार, देखिए इस क्वेश्चन को।
असत्य पूछा है, इस भारत पाक सीमा के संदर्भ में आपसे असत्य कथन की बात कर रहे हैं, तो देखो मैं बता देता हूँ। इसका निर्धारण हुआ 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया था, और उस सीमा आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया था, इसका निर्धारण किया गया था। और इसके संबंध में बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई जो है भारत पाक सीमा जो है वो 3323 किलोमीटर है। ये एक अध्यारोपित रेखा है, ठीक है, अध्यारोपित रेखा है, मतलब उसको वहीं पे कोई यहाँ पे बनी हुई नहीं है। तो देखो इसका रेड क्लिफ इसका नाम है, तो रेड क्लिफ नाम है, सही है। असत्य कथन कौन सा है? अध्यारोपित सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर देखो इसके अकॉर्डिंग तो जाएगा। नेक्स्ट, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? बताओ। 70 डिग्री, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बात करें अपन राजस्थान के देशांतरी विस्तार की, 69 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब 69 30 का मतलब समथिंग, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 70 डिग्री, और 70 डिग्री कहाँ से गुजरता है? जैसलमेर से। 70 डिग्री कहाँ से गुजरता है? जैसलमेर से। नेक्स्ट, असत्य कथन की जांच कीजिए। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920, बिल्कुल सही है। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किसी झील पर पड़ा, हाँ झील के नाम पर पड़ा। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जाने पर जिलों के आकार जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ता है। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। ये बात गलत है भाई, देखो पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जाने पर जिलों का आकार जनसंख्या की दृष्टि से घटता है, नहीं सॉरी घटता है, ना कि बढ़ता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? घटता है, इसका आकार बढ़ता नहीं है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा के समानांतर किस नदी का भाव क्षेत्र है? तो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर जो है ना, वो कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी। ऑप्शन जो है ना उसमें से कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी। नेक्स्ट, फलोदी जिले का कौन सा गांव पाकिस्तान की सीमा से लगता है? बाखासर, बरहानपुर, उमरकोट। देखो भाई ये तीन तो है पाकिस्तान के, पाकिस्तान की फलोदी जिले का पूछा है ना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? मालासर आ जाएगा। नेक्स्ट, कोणागांव। कोणागांव जो है वो कितने डिग्री अक्षांश या देशांतर पर स्थित है? तो कोणागांव है कहाँ पर? गंगानगर में। और 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 पढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट में थर्ड कहाँ है? देखो फर्स्ट इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल, इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल। अब ये दो रह गए अपने पास। बोरकुंड कहाँ है? बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट पे। तो 3 और 1, 3 और 1 दोनों में है। सिलान गांव जो है ना वो धौलपुर में है, और धौलपुर में कितने डिग्री पर है? 78 डिग्री 17 मिनट पर, और इसमें ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। धौलपुर जैसलमेर से 12.66 गुना बड़ा है। धौलपुर जैसलमेर का 7.9% है। जैसलमेर राजस्थान का 12.8% है। धौलपुर राजस्थान का 0.88% हिस्सा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ देखिए इसका आंसर। कौन सा जिला किस जिले से कितना बड़ा है, ये तो पूछा है ना आपसे ही, तो बता दो भाई, फिर इतना टाइम क्यों लगाओ। कल आते ही मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और जो कमेंट में आंसर बताएगा, ठीक है, उसका नाम भी यहाँ पे अनाउंस करूंगा। आगे देखिए, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश किस जिले युगम से नहीं गुजरता? मध्यवर्ती अक्षांश, अब सबसे पहले तो ये बताओ आप, मध्यवर्ती अक्षांश है कौन सा? हाँ हाँ बताओ, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? कमेंट करो फिर आंसर बताओ। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश और जो है वो किस जिला युगम से नहीं गुजरता है? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि भाई है ना, इसमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले मध्यवर्ती अक्षांश है कौन सा, फिर आगे बात करते हैं, तब तक मैं बताता हूँ। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, जयपुर फलोदी, दौसा भरतपुर, नागौर ब्यावर, फलोदी नागौर। बताओ।
बताओ देखिए इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर और ब्यावर। नेक्स्ट, विचार कीजिए और विचार करके आपको सत्य कथन बताने हैं। इसमें लिखा है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत 18.7 है। बिल्कुल सही है। कुल स्थलीय सीमा मैंने बताया था ना कि 1070 किलोमीटर जो है वो कितना परसेंट है इसका, 18% लगभग। राजस्थान की आकृति वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला संभाग जोधपुर संभाग है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग बीकानेर संभाग है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य है। राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला युग्म नहीं है, सीकर धूधो। इसका मतलब अंतर्वर्ती जिला युग्म कौन सा नहीं है, दौसा और टोंक, पाली शाहपुरा, जालोर सांचौर, सीकर धूधो। बताओ। देखो ये भी अंतर्वर्ती है, मतलब किसी के साथ भी सीमा साझा नहीं करता सीकर और धूधो। जालोर करता है बिल्कुल, पाली और शाहपुरा, दौसा और टोंक। तो अंतर्वर्ती जो सीमा साझा नहीं करते या करते हैं, ठीक है, अंतर्वर्ती जिला युग्म नहीं है पूछा है आपसे, तो कौन सा नहीं है, जालोर और सांचौर नहीं है, क्योंकि सांचौर सीमा साझा करता है किसके साथ में, गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा फिर उसके बाद में छोटा। तो बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा आएगा। जिलों का अवरोही क्रम आपसे पूछा है, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर, जोधपुर बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर। ये देखो मैंने कहा अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा उसके बाद में छोटा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ना वो जैसलमेर है, और जैसलमेर के बाद में आता है बीकानेर। तो कुछ जगह पे ये बाड़मेर भी है, तो इसको देख लेना एक बार। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर और जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन जिलों के गठन से संबंधित समिति नहीं है। देखो परमेश चंद्र समिति, जी एस संधु समिति, एस संधु समिति, या कमेटी रामलुभाय समिति, वर्मा समिति। परमेश चंद्र समिति ये भी 2011 में बनी थी, सॉरी, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 2008 में एक नवीनतम जिला बनाया गया था, और वो कौन सा था, प्रतापगढ़। जीएस संधु समिति, संधु समिति या संधु समिति जो है ये 2011 में बनाई गई थी, लेकिन इसकी समिति की सिफारिश को अमान्य कर दिया था। रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पर 19 जिले व 3 संभाग बनाए गए, और ये समिति जो है वो 2022 में बनी थी, रिपोर्ट 23 में दी थी। ठीक है, तो ये वर्मा समिति इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है संभागीय व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो। राजस्थान वर्तमान में 10 संभाग व 52 जिले हैं। गलत है, ये चौथा ऑप्शन है ना शायद, हाँ 4 है यहाँ पर। अब इन तीन में से बता दो। देखिए संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, 30 मार्च 1949 को हुई थी। संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किसने किया था, हीरालाल शास्त्री ने किया था। इसमें से आप पढ़ो और फिर आंसर बता दो। देखो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को हुआ। बिल्कुल सही है। संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ हीरालाल शास्त्री, नहीं ये गलत है, हरिदेव जोशी ने किया था। 4 जून 2006 को भरतपुर सातों संभाग बना था, ये 2005 में बना था। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला और चौथा सही है। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। असत्य पूछा है ना आपसे, तो असत्य कौन सा होगा, 2 हो गया। संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। हाँ सॉरी, ये 3 हो गए ना, तो सीधा सा है भाई, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, 2 3 और 4 ये आ गया। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से पूर्व से पश्चिम की ओर आपको क्रम बताना है इन जिलों का। बूंदी, पाली, अजमेर, बाड़मेर। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से इस दिशा से इस दिशा में चलना है अपने को। अब बताओ देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा, बूंदी आएगा, अजमेर आएगा, पाली आएगा, बाड़मेर आएगा। बताओ। देखो सबसे पहले आएगा बाड़मेर। बाड़मेर से जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे तो अपने पास में आएगा पाली। बाड़मेर के बाद में पाली मतलब 4 3, फिर आ जाएगा अजमेर 2 और 1। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है। ये स्थिति विस्तार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
टोटल अपन ने 58 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। इन क्वेश्चंस को एक दो बार अच्छे से देख लेना, मैंने पूरा इसको विस्तार से कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।